चलिए भाई, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए, हम इस ऐप के माध्यम से एमपीटेट वर्ग 3 गणित की क्लासेस हम यहां स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आप ध्यान रखना, हम जिस चैप्टर से हम गणित की शुरुआत कर रहे हैं वो चैप्टर है आपका कौन सा? वो आपका रहने वाला है नंबर सिस्टम रहने वाला है बेटा। क्या रहने वाला है? नंबर सिस्टम। और ये हमारी आज पहली क्लास रहेगी बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हमारी नंबर सिस्टम की हम पहली क्लास लेके आए हैं और यहां से हम पूरा गणित डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और आपके हर तरह के जो कॉन्सेप्ट्स निकल के आते हैं, जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पर जो पहला चैप्टर लिया है वो क्या है आपका? नंबर सिस्टम है। ठीक है बेटा, और इस नंबर सिस्टम में आप देखोगे, नंबर सिस्टम में हम जो पढ़ने वाले हैं, जरा पहले आप एक बार वो समझ लें। सबसे पहले बेटा, मुझे ये लगता है कि बहुत से लोगों को थोड़ा सा नंबर्स के बारे में पता नहीं होता है। तो पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपका क्या? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। पहले हम क्या देखेंगे भाई? नंबर का परिचय पढ़ेंगे। हम नंबर का परिचय पढ़ेंगे। हम कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज तो हमारी ये रहने वाली है। और ये ध्यान रखना, सिर्फ इतने से टॉपिक से, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण, यहां से आपको एक क्वेश्चन तो इसी से आपको देखने को मिल जाएगा। और हम देखते हैं नंबर सिस्टम में तो क्या पढ़ने वाले हैं। फिर पढ़ेंगे हम क्या? यूनिट डिजिट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? यूनिट डिजिट पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं बेटा हम इकाई के अंक। ठीक है, ये हमारी बेटा पहली क्लास है। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देन फिर पढ़ेंगे हम क्या? रिमाइंडर थ्योरम। क्या पढ़ेंगे हम? रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं बेटा हिंदी में शेषफल प्रमेय। क्या बोलते हैं? शेषफल प्रमेय। ठीक है, इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे फिर क्या आपका? देखो, यूनिट डिजिट हो गया आपका, रिमाइंडर हो गया है। फिर पढ़ेंगे हम नंबर ऑफ जीरोस। क्या पढ़ेंगे हम? नंबर ऑफ जीरोस पढ़ेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम शून्यों की संख्या। क्या बोलते हैं भाई? शून्यों की संख्या। ठीक है, लेकिन फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद क्या पढ़ेंगे बेटा बताओ? इसके बाद पढ़ेंगे हम फैक्टर्स पढ़ेंगे। फैक्टर्स, इसको बोलते हैं हम गुणनखंड। क्या बोलते हैं इसको? गुणनखंड पढ़ेंगे। फैक्टर्स पढ़ेंगे। फैक्टर्स पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल्स पढ़ेंगे। फैक्टोरियल्स, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमानुगणित। क्रमानुगणित। देखिए, यूनिट डिजिट हो गया आपका, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, नंबर ऑफ जीरोस हो गया, फैक्टर्स हो गया, ठीक है, फैक्टोरियल्स हो गया। और बताइए और क्या पढ़ेंगे इसके अंदर हम? ठीक है, सभी लोग जल्दी से आ जाएं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है भैया, तो आप देखो, इकाई का अंक हो गया हमारा, शेषफल प्रमेय हो गया, शून्यों की संख्या हो गया, गुणनखंड हो गया, क्रमानुगणित हो गया। ठीक है, और भी जो भी हमारा इसमें जो अंदर रहने वाला है सब कुछ पढ़ेंगे हम। ठीक है, और लास्ट में से खत्म करेंगे हम एलसीएम और एचसीएफ से करेंगे बेटा। किससे करेंगे? एलसीएम और एचसीएफ से करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें है? कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है बेटा, थोड़ा सा हम समझेंगे नंबर्स के बारे में। नंबर्स को थोड़ा सा बेटा हम एक्सप्लेन करेंगे। क्या करेंगे? नंबर को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब भाई नंबर को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो जरा समझें। ये आपके जो नंबर्स होते हैं बेटा, नंबर्स जो होते हैं, अब नंबर्स को हम अगर देखें बेटा तो हम दो भागों में बांट सकते हैं। भाई इसके टर्मिनोलॉजी हमें पता होना चाहिए नंबर्स के बारे में कि कौन सी संख्या किस लेवल की होती है। ठीक है, जैसे हम देखें, हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक आपका होता है क्या? नंबर्स को अगर हम देखें बेटा दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं आपके? एक है आपका रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। और रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया इनको?
वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड जो रहेगा आपका वो क्या होगा, आपका इमेजनरी नंबर। क्या होगा, इमेजनरी नंबर होगा, इमेजनरी नंबर होगा। तो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में हम, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। अब सर बात निकल के ये आती है कि सर ये रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो जरा समझे बेटा, रियल नंबर्स क्या होते हैं कि जैसे मान लो ये आपकी एक लाइन है, क्या है, एक लाइन है, और लाइन मान लो ये 0 है आपका, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये कहां तक है, इनफाइनेट है बेटा। -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, और ये कहां तक है, माइनस के इनफाइनेट है। मैं ये कह सकता हूं कि इस लाइन पर जितनी भी हम संख्याएं प्रदर्शित कर सकते हैं, माइनस इनफाइनेट से लेकर प्लस के इनफाइनेट तक, जितनी भी हम संख्याएं बेटा यहां पर प्रदर्शित कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं या लिख सकते हैं, वो सब कुछ क्या है हमारी, सब कुछ क्या है हमारी, वो हमारे रियल नंबर है। ठीक है, क्या है, हमारे रियल नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? मतलब आप कहोगे सर रियल एग्जांपल, सर एग्जांपल क्या है, बच्चे पूछते हैं सर एग्जांपल कैसे दें। जैसे मैंने आपसे बोला बेटा, देखो पहले एग्जांपल देखो रियल नंबर्स का। क्या सर ये -3 क्या रियल नंबर है? बिल्कुल रियल नंबर है। क्या सर 3.5 रियल नंबर है? बिल्कुल रियल नंबर है। क्या सर 3.66 रियल नंबर है? रियल नंबर बिल्कुल है। क्यों है रियल नंबर सर? सर ये 3 और 4 के बीच में तो आता है आपका 3.66, ये क्या है, ये सब रियल नंबर है। हम ये कहें कि 0.715 सर रियल नंबर है? बिल्कुल रियल नंबर है। ये सब क्या है, ये रियल नंबर है। और ध्यान रखना बेटा, यहां से जो मेन पॉइंट ये निकल के आता है बच्चा, क्या सर 0 भी रियल नंबर है? बिल्कुल सर, 0 इज ए रियल नंबर, ये ध्यान रखना। 0 क्या है? 0 एक वास्तविक संख्या है। क्या है भैया? 0 एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, वेरी गुड। सभी लोगों को समझ में आ रहा है क्या? जरा मुझे कमेंट करके बताएं बेटा। तो ये ध्यान रखना, 0 एक रियल नंबर है। ठीक है, थोड़ा सा बेटा अभी काल्पनिक संख्या के बारे में समझ लें। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका कोई अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन हमने मान लिया है बेटा। क्या मान लिया? हमने कोई संख्याएं मान ली हमने। जैसे आपने पढ़ा होगा कभी कि सर -1 का अंडर रूट, सर ये क्या होता है, सर इसको मानते हैं योटा, सर ये आई के बराबर मान लेते हैं। तो ये सब क्या है? ये काल्पनिक संख्या है बेटा। लेकिन हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन निकल के आते हैं बच्चा, वो निकल के आते हैं रियल नंबर से। किससे निकल के आते हैं? रियल नंबर से। तो हम यहां पर नंबर्स के अंदर रियल नंबर्स और रियल नंबर्स को, और हम क्या करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ बेटा बिल्कुल। कोई संख्या अगर पॉइंट में है, उमा यादव जी आप सही पूछ रहे हैं बेटा, कोई भी संख्या अगर पॉइंट में है बेटा तो वो भी रियल नंबर है, ध्यान रखना। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, 3.66 है बेटा, ये भी रियल नंबर है, ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये सब रियल नंबर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इस रियल नंबर को बेटा और थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। समझना आप, बिल्कुल एक एक थ्योरी को बेटा अच्छे से समझना, थ्योरी को अच्छे से समझना, पूरा फोकस लगा देना समझने पे, आपको हर चीज समझा के रहूंगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बेटा, ये रियल नंबर्स आपने जो लिखा है ना, रियल नंबर्स, ये जो आपने रियल नंबर्स लिखा था बेटा, देखो वापस चलते हैं इसमें, ये आपने रियल नंबर्स लिखा था ना यहाँ पर, ये देखो, ये आपने रियल नंबर लिखा बेटा। अब हम इस रियल नंबर को, अब इस रियल नंबर को हम बांटते हैं बेटा। चलिए वापस लिख लेता हूं मैं, ये रियल नंबर है। रियल नंबर को क्या बोलते थे बेटा? वास्तविक संख्याएं। चलो मैं इसको लिख देता हूं हिंदी में भी, आपको सबको समझ में आएगा। ठीक है बेटा, पढ़ाने का हमारा माध्यम रहेगा बाइलिंगुअल। क्या रहेगा? बाइलिंगुअल। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के, किसी को समस्या नहीं आने वाली। ठीक है, अब भाई रियल नंबर को देखें हम बेटा। रियल नंबर भी आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर? दो प्रकार के होते हैं भैया। एक होता है आपका रेशनल नंबर, एक होता है आपका रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं भाई इसको? परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है आपका क्या? इरेशनल नंबर। क्या होता है भैया? इरेशनल नंबर। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अपरिमेय संख्या बोलते हैं सर, अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं।
अब सर ये रेशनल नंबर जो बताया आपने, सर ये रेशनल नंबर होता क्या एक्चुअल? कोई बताएगा मेरे को रेशनल नंबर क्या होता है? ठीक है, तो देखो हम कह सकते हैं बेटा कि विच नंबर कैन बी रिटर्न in the form of PYQ। ऐसी संख्याएं जिनको हम PYQ की फॉर्म में लिख सकें। ऐसी संख्याएं जिनको हम PYQ की फॉर्म में लिख सकें उन्हें क्या बोलते हैं? हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। वेरी गुड बेटा, कोई भी नंबर है अगर आप उसको PYQ की फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो वो क्या है आपका? वो रेशनल नंबर है। और जिनको हम PYQ की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं वो आपकी क्या है? वो आपका इरेशनल नंबर है या अपरिमेय संख्या है। चलिए जरा इनके एग्जाम्पल देते हैं अपन। जैसे बेटा अब हमारे पास परिमेय संख्या को देखते हैं अपन, तो देखो जरा, ठीक है, आपने बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है, चलिए जैसे बेटा हम देखते हैं सर परिमेय संख्या के बारे में जरा सा एग्जांपल लेते हैं, तो देखें क्या बताइए 3, क्या ये परिमेय संख्या है क्या? बिल्कुल सर। क्यों सर? सर देखो इसको हम इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, हम इसको PYQ की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, हम इसमें इस फॉर्म में इसको हम लिख पा रहे हैं, तो ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। हमने कहा कि सर ये 5.5 परिमेय संख्या है क्या? बताइए है क्या सर? बिल्कुल है भैया, क्योंकि 5.5 क्या है? आप देखो इसको आप लिख पा रहे हो आराम से, नहीं लिख पा रहे हो क्या? लिख पा रहे हो। ये भी क्या है? आपकी परिमेय संख्या है। क्या बताइए सर √9 बताओ, √9 परिमेय संख्या है क्या? जल्दी से मुझे कमेंट करके दिखाएं, क्या √9 परिमेय संख्या है क्या? ठीक है, वेरी गुड, ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसका मान कितना होता है? 3 होता है, और 3 को हम 3/1 तो लिख पा रहे हैं आराम से, तो ये भी क्या है बेटा? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर और बताइए, और सब बताइए परिमेय संख्या के बारे में, और एग्जांपल देते हैं। क्या मुझे बताओ, क्या 0.3 पर बार लगा हुआ है, क्या ये परिमेय संख्या है क्या? बताइए 0.3 पर बार लगा हुआ है, क्या ये परिमेय संख्या है क्या? बताओ। तो बिल्कुल सर ये भी है, क्योंकि इसको हम 3/9 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको हम 3/9 लिख सकते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं? इसको बेटा मैं आपको बताऊंगा, डेसिमल एंड फ्रैक्शन जब पढ़ाऊंगा बेटा तब आपको बताऊंगा कि इसको हम 3/9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी बेटा आपकी परिमेय संख्याएं हैं। कुल मिलाकर ऐसी संख्याएं जिनको हम PYQ की फॉर्म में लिख सकें वो सब क्या कहलाती हैं? आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं बेटा। ठीक है, जरा मुझे बेटा मुझे एक एग्जांपल बताएं, क्या पाई का मान बेटा क्या होता है? 22/7 होता है बच्चा। क्या आप मुझे बताओगे कि पाई आपका परिमेय है क्या? परिमेय, जल्दी बताएं फास्ट, बताइए पाई आपका परिमेय है क्या? परिमेय, जल्दी से कमेंट करके बताएं बेटा कि पाई आपका परिमेय है क्या? परिमेय। तो ध्यान रखना बेटा, पाई आपका अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? पाई आपका अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान जो होता है ना बेटा, इसका मान जो होता है, इसका मान क्या होता है सर? इसका मान होता है सर 3.14 समथिंग होता है बेटा, समथिंग होता है। तो ध्यान रखना पाई अपरिमेय, इसका मान तो बेटा हम अप्रोक्स में लिखते हैं, अप्रोक्स में आपने पढ़ा होगा कहीं पे। चलिए मैं जरा आपको इसके बारे में जरा वो बताता हूं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेटा कि पाई जो है परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है, बिल्कुल पूजा जी आप सही कह रहे हैं कि पाई का मान बेटा 22/7 होता है, लेकिन बच्चा पाई का मान 3.14 समथिंग होता है। पाई तो क्वेश्चन का आंसर निकालने के पर्पज से अप्रोक्स माना गया है। आपने कभी 9-10 जब पढ़ा होगा आपने, तो 9-10 के एग्जाम में आपने देखा होगा कि वहां लिखा आता था कि पाई का मान 22/7 लेने पर, अप्रोक्स रखने पर। जरा मैं आपको चलो इसका एक चीज बताता हूं बेटा, देखो आप देखिए जरा, जैसे मैं आपको बेटा गूगल क्रोम पे जाते हैं अपन, यहां से बेटा हम सर्च करते हैं। देखो मैं यहां पे लिखता हूं पाई जो है आपका, देखो पाई इज द रेशनल और इरेशनल, जरा चेक करते हैं। आप देखें यहां पे क्या लिखा आ रहा है, आप पढ़ो इसको बेटा, कि द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई इज कैलकुलेटेड टू बी 3.14159265 ... एंड इज एन इनफाइनाइट डेसिमल नंबर।
बेटा इसके इनफाइनाइट डेसिमल नंबर निकल के आ रहे हैं। जब इनफाइनाइट डेसिमल नंबर निकल के आएंगे तो हम कैसे कह देंगे बेटा, तो उसमें लिखा आ रहा है देयरफॉर, इसलिए इट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन दैट पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो बेटा पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्यों, हम नहीं मानते क्या, √2 है, √2 क्या है, ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, कि उसका मान क्या होता है 1.44 समथिंग कुछ होता है सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेटा कि पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है, कंफ्यूज मत होना बेटा। पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, किसी कोई शिकायत अब कोई समस्या बेटा नहीं होगी। बताइए √3 क्या, देखो √2 भी एक अपरिमेय संख्या है, √3 भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इनको हम कभी भी नहीं लिख सकते हैं, हम पीवाई के फॉर्म में इनको नहीं लिख सकते। क्या बताइए आपको ये चीज समझ में आई या ना आई, बताओ फटाफट बेटा कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से। चलिए आपको अगर समझ में आ रहा है बेटा तो हम आगे बढ़ते हैं, चलें। नेक्स्ट, अब बेटा देखें आपके जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, ठीक है बेटा, रेशनल नंबर को जरा हम बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं बेटा। एक तो होता है हमारा इंटीजर और एक होता है हमारा डेसिमल। ठीक है, इंटीजर का मतलब क्या होता है भाई, पूर्णांक, और इसका मतलब क्या होता है दशमलव। ये होता है पूर्णांक, ये होता है दशमलव। ठीक है, ये होता है इंटीजर, ये होता है आपका डेसिमल। तो जरा बेटा आप ये देखें, क्या सर इंटीजर क्या होते हैं सर आपके, सर इंटीजर क्या होते हैं, जैसे अभी हमने एक लाइन का हम डिस्कस किया था सर, एक हमारी लाइन थी 0 1 2 3 4, और सर ये कहां तक था, इनफाइनाइट है सर, ये कहां तक है सर, ये सर इनफाइनाइट है, और -1 -2 -3, और सर ये भी कहां है, माइनस के इनफाइनाइट तक है। तो भैया मेरी बात समझें, इंटीजर पूर्णांक, देखो एग्जांपल देते हैं सर, ये -3 भी बेटा एक इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, मतलब जो दशमलव में नहीं है वो सब पूर्णांक है। ठीक है, जो पूर्णांक है कुल मिलाकर बेटा हम ऐसे कह सकते हैं जो गिनने योग है, जैसे हम बोलते हैं ना वो 3 आदमी है, 4 आदमी है, 5 आदमी है, गिनने योग निकल के आ रही बातें, जिन्हें गिन सकते हैं, मतलब जो पॉइंट में ना है उनको क्या बोलते हैं हम, पूर्णांक बोलते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, बताइए 0 एक इंटीजर नंबर है कि नहीं है, तो 0 क्या है, 0 भी इज ए इंटीजर नंबर है। तो 0 रियल नंबर होने के साथ साथ क्या है, इंटीजर नंबर भी है। ठीक है, क्या है बेटा, इंटीजर नंबर भी है, कोई दिक्कत। अब सर डेसिमल क्या होते हैं, आप देखें डेसिमल मतलब क्या है, जैसे मान लेगा माइनस का 3.5 हुआ, प्लस का 2.63 हुआ, ये सब क्या है, ये आपके डेसिमल नंबर है, दशमलव संख्या है। ठीक है, बिल्कुल बेटा, मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं, देखो देखो मैं आपको दोनों चीजें में लिखूंगा बेटा, मैं अंग्रेजी में भी लिखूंगा, मैं हिंदी में भी लिखूंगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे बेटा जो अंग्रेजी मीडियम के हैं, अंग्रेजी माध्यम के, कुछ हिंदी माध्यम के हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बेटा, मैं आपको पहले पूरी टॉपिक की बेटा थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके पूरे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी एमसीक्यू बन सकते हैं आपके एग्जाम में, सारे एमसीक्यू सोल्व करवाऊंगा, ये ध्यान रखना आप मेरी बात को। और आपका मैं एक नंबर भी इस सब्जेक्ट से कम नहीं होने दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी इस चीज की। ठीक है, आपकी हर उम्मीद को पूरा मैं करूंगा, आप मेरे से क्या चाहते हैं आप मेरे को बताते चलना, मैं आपकी हर चीज को पूरा करूंगा। ठीक है, लेकिन मैं भी आपसे कुछ उम्मीद रखूंगा बेटा, जो मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, चलिए, तो बेटा 0 क्या है, एक इंटीजर नंबर है, 0 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, 0 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, ये ध्यान रखना बेटा। ये क्या होता है, परिमेय संख्या होता है बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां पर, क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं होगी बेटा, दिक्कत है भैया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है।
बिल्कुल। मैं आपका बेटा जितना भी टाइम हमें दिया जाएगा, जितना भी टाइम हमारे पास रहेगा एग्जाम के लिए, हम एग्जाम से पहले आपको इस लायक बना देंगे कि आपका एक नंबर मैथ से कटने नहीं देंगे। ठीक है, हर टीचर आपको इस प्रकार से तैयारी करवाएंगे बेटा कि आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया इंटीजर बेटा, हो गया, ये हो गया दशमलव। अब आप देखो कि यहां पर कुछ चीजें बेटा आप लोग उसको समझना बेटा। देखिए, जैसे हम इस लाइन की बात करते हैं बेटा, ये लाइन जो दे रखी है, ये लाइन जो दे रखी है आपकी, आप देखोगे 0 1 2 3 4 और ये आपका इनफाइनाइट। ठीक है, -1 -2 -3 और ये क्या है, माइनस का इनफाइनाइट। ठीक है, हमसे बोला जाता है ना धनात्मक संख्या है, तो ये आपकी क्या है, इनको बोलते हैं हम धनात्मक संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, धनात्मक संख्याएं, मतलब पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर क्या है, एक से आपके स्टार्ट होंगे, एक से इनफाइनाइट तक है। और ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है बेटा, ये आपकी होती है ऋणात्मक संख्याएं। ये क्या होती है आपकी, ये आपकी होती है ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है बिटिया कि जीरो आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ध्यान रखना, ये जीरो है ना, जीरो 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 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। यह बात ध्यान रखना बेटा, जीरो जो संख्या है ना तो धनात्मक है और ना ऋणात्मक है। इस बात का आप ध्यान रखना बेटा, गलती ना हो। जीरो ना तो आपकी धनात्मक में आती है ना ऋणात्मक में आती है। ठीक है, सबसे छोटी धनात्मक संख्या आपकी क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी बेटा, जो जीरो से अधिक होगी, जो जीरो से अधिक होगी वही आपकी कहलाएगी धनात्मक संख्या कहलाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं होगी। चलिए, अब आगे हम बात करते हैं बेटा, थोड़ा सा और नंबर को बांटते हैं। तो एक बेटा आपने सुना होगा कि सर नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। देखो, आज की हमारी क्लास क्या है, पूरे नंबर को, पूरी हमारी जो क्लास है आज की पूरी नंबर पर आधारित है, संख्याओं पर आधारित है। हम सिर्फ यहां संख्याओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। भैया नेचुरल नंबर क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। बताइए, कोई बताएगा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। सर ऐसी संख्याएं जो हमें प्रकृति के माध्यम से उपलब्ध हुई है। बिल्कुल, पूजा राजपूत जी का बेटा कमेंट आया है, बता रही हैं वो, सर 1 2 3 4 और इनफाइनाइट है। बिल्कुल बेटा, सर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और कहां तक है, इनफाइनाइट है। मतलब बेटा जो गिनने योग्य हैं 1 2 3 4, ये सब क्या है, आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। वेरी गुड बेटा, ये क्या है, सब आपकी प्राकृतिक संख्याएं। तो बेटा क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, वो 1 है। ध्यान रखना बेटा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ये क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बोलो क्या होती है, सर 1 होती है। ये बात ध्यान रखना। तो ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 और इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, सभी को बेटा पता होगा, वेरी गुड, सही बोला आपने बेटा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, आपकी 1 होती है। अब बात करते हैं इसके बाद सर होल नंबर की। सर होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इनको बोलते हैं बेटा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं या संपूर्ण संख्या आपकी जो है। तो होल नंबर मतलब संपूर्ण आपका टोटल। होल नंबर बताओ, होल नंबर कहां से स्टार्ट होती है, वेरी गुड, आपने पढ़ा है सर। देखो 1 2 3 4 5, सर ये तो क्या है आपकी, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। सर जब जीरो की खोज हुई, और जीरो की खोज किसी व्यक्ति के माध्यम से हुई है बेटा, आर्यभट्ट साहब ने जब जीरो की खोज करी है तब, क्योंकि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक ये तो हमें प्रकृति से मिले हैं। जीरो के आने से, जब जीरो की खोज हुई, जीरो के आने से नंबर हो गए संपूर्ण, नंबर हो गए पूर्ण, इसलिए इनको बोला गया है होल नंबर। क्या बोला गया है, होल नंबर। तो सबसे छोटा, सबसे छोटी या सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ क्या होगी, बोली क्या होगी, सर 0 होगी। ये बात ध्यान रखना बेटा, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि जीरो की खोज
किसी व्यक्ति ने करी है बेटा, ये हमें नेचर से नहीं मिली, हमें प्रकृति से नहीं मिली, इसलिए इसको हमने होल संख्या में काउंट किया है। एक बेटा क्वेश्चन यहां से ये निकलता है, देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक यहां से देखो, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या आपकी एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं होती। प्रत्येक प्राकृतिक तो पूर्ण है, बट प्रत्येक पूर्ण प्राकृतिक नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मुझे जरा बेटा आप ये बताएं, ये तो हमारा बेटा इतना क्लियर है। चलिए अब आप ये बताएं बेटा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं बताएं, कोई बताएगा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, which number has only two factors, ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसी संख्याएं जिनके दो गुणनखंड होते हैं वो क्या है आपके? प्राइम नंबर है। भैया देखो ये एक नहीं होता यार, किसने लिखा है 1 3 5 7, बेटा एक नहीं होता, ठीक है, समस्या हो जाएगी, सिलेक्शन चला जाएगा, सिलेक्शन एक एक नंबर का बेटा गेम है, समझे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा कि विच नंबर हैज ओनली टू फैक्टर्स, ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड है। अब दो गुणनखंड बेटा कैसे? देखिए जैसे मान लो बेटा एक है, नंबर एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है। देखते हैं सर एक के साथ कौन कौन फैक्टर है? सर एक से करता है, दो बेटा एक से करता है, दो से करता है, तीन एक से करता है, तीन से करता है, चार एक से करता है, दो से करता है, चार से करता है, पांच एक से करता है, पांच करता है। देखो छह एक से करता है, दो से करता है, तीन से करता है, छह से करता है, सात एक से करता है, सात से करता है। अब आप ये देखें किसके सिर्फ दो फैक्टर्स हैं बेटा, देखो इसके दो फैक्टर्स नहीं है, ये आपकी आवाज संख्या नहीं है बेटा, इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है तो ये आवाज संख्या नहीं है। हाँ ये आवाज संख्या, इसके दो फैक्टर हैं, इसके दो फैक्टर हैं, इसके दो फैक्टर नहीं है, ये भी नहीं है, इसके दो फैक्टर हैं, इसके दो फैक्टर नहीं है, इसके भी दो फैक्टर हैं। तो मतलब बेटा हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो एक से अधिक हो और सिर्फ सेल्फ डिविजिबल हो, सेल्फ डिविजिबल हो मतलब स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से ही विभाजित हो, स्वयं से ही क्या हो? विभाजित हो। जैसे बेटा क्या क्या होगा सर? देखो जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये सब क्या है? ये प्राइम नंबर्स है बेटा, वेरी गुड, ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, आप लोग बढ़िया बेटा आंसर दे रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, एक संख्या जो होती है आपका, जो एक संख्या जो है 2 3 5 7, ये तो ठीक है बेटा, लेकिन एक आपका प्राइम नंबर नहीं होता। बहुत बढ़िया, एक प्राइम नंबर नहीं होता। जरा कुछ क्वेश्चंस बेटा करें हम प्राइम नंबर से आपसे, बोलिए कुछ क्वेश्चंस आपसे करें प्राइम नंबर्स के, तो जरा देखना बेटा क्या क्या बन सकते हैं। देखो आप मुझे जरा इतना बताएं, मुझे जरा आप बेटा इतना बताएं प्राइम नंबर के बारे में कि बताइए 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं बताओ? 1 से लेकर 50 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं बताओ जल्दी से, बताइए जरा कितने होते हैं बेटा? बेटा ध्यान रखना कितने होते हैं? 15 होते हैं। 1 से लेकर 50 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं बेटा? 15 होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। आप काउंट भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए 51 से लेकर 100 तक के बीच में कितने होते हैं बेटा? सर ये 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 10 होते हैं। आप मुझे बताएं कि 1 से लेकर 100 तक बेटा, 1 से लेकर 100 तक कितने होते हैं प्राइम नंबर्स बताइए? 1 से लेकर 100 तक कितने होते हैं? सब 15 10 कितने हुए? 25 हुए। कितने हुए? 25 हुए। कोई दिक्कत? वेरी गुड, ये ध्यान रखना बेटा, ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि 1 से लेकर 50 तक के बीच में कितने होते हैं? 15 होते हैं।
51 से लेके 20 तक कितने होते हैं बेटा? 10 होते हैं। और 1 से लेके 100 तक कितने होते हैं? कितने होते हैं? 25 होते हैं। और सबसे छोटी प्राइम संख्या कौन सी बताओ? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो प्राइम नंबर्स हैं, बताओ वो क्या होते हैं? बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? आप कहोगे सर 2 होती है। कौन सी होती है बेटा? 2 होती है। और 2 के बारे में एक 2 के बारे में एक बात तो आप ध्यान रखना बेटा, एक ऐसी एकमात्र संख्या है, एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य संख्या है, जो अभाज्य संख्या है। ध्यान रखना, पूरी संख्याओं में से सिर्फ ये एक संख्या है जो सम संख्या होने के साथ साथ क्या है? अभाज्य संख्या भी है। इस 2 के अलावा कोई ऐसी सम संख्या नहीं है बेटा जो अभाज्य हो। ठीक है, ये एक ऐसी संख्या है, ये सम संख्या होने के साथ साथ एक अभाज्य संख्या भी है। और सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी आपकी अभाज्य संख्या भी यही है। कोई दिक्कत है इसमें? है कि कोई दिक्कत? चलिए आपसे बेटा मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूं मैं। चलिए आप मुझे बताएं, अगर क्वेश्चन बेटा ये आ जाए, 3 अंकों की सबसे छोटी और 3 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या होगा? ठीक है, बताइए 3 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या होगा? ये बेटा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं इस लेवल के। ठीक है, और ये बेटा अभी लेटेस्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए आप ये मानना बेटा कि वर्ग 3 का जो हम बैच यहां पढ़ रहे हैं मैथ्स, आप ये पूरा मैथ्स का बैच जिस दिन आपका खत्म हो जाएगा, आपको जो भी एग्जाम देना है बेटा मैथ्स से रिलेटेड, आपके टीचिंग से रिलेटेड, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बेटा प्रियंका जी का आंसर आ गया है, तृप्ति हरिद्वार का भी आंसर आ गया है बेटा। चलिए ठीक है, आप जानते हैं ना बेटा कि 3 अंकों की सबसे स्मॉलेस्ट संख्या जो होती है ना, वो आपकी होती है, देखो 3 अंकों की संख्या चालू होती है 100 से, 100, 101, 102 बेटा संख्या यहां चालू होती है। लेकिन प्राइम नंबर आपका ये नहीं होता है, ये आपका प्राइम नंबर है, क्योंकि 101 ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कटेगी, सिर्फ अपने आप से कटती है। ठीक है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है ना बेटा, देखो सबसे आइए देखो अब 999, 998, 997, लेकिन बेटा ये तो देखो 3 से कट जाएगी, ये नहीं होगी, ये 2 से कट जाएगी, नहीं होगी। एक ये संख्या बेटा ये किसी से नहीं कटेगी, ये भी किसी से नहीं कटेगी। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 997 है, और छोटी 101 है। और इनका हमसे डिफरेंस पूछा गया बेटा, डिफरेंस क्या हुआ देखो, आंसर क्या आएगा? 896 आएगा। ठीक है, आप लोग गलत आंसर क्यों दे रहे हो बेटा? क्यों आप लोग गलत आंसर क्यों दे रहे हैं? आप लोग 899 आंसर क्यों दे रहे हैं? आंसर तो 896 आएगा। हाँ, प्रियंका रघुवंशी जी का बेटा आंसर सही है, प्रियंका रघुवंशी जी का आंसर सही है। ठीक है, चलिए बाद में तृप्ति ने भी अपना आंसर सही कर लिया, 896, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े क्या? तो ध्यान रखना बेटा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी होगी अभाज्य संख्याओं में 997 होगी, और छोटी कौन सी होगी? 101 होगी। चलो आगे बढ़े क्या? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात जरा बेटा और समझ लो अभाज्य संख्याओं के बारे में। जैसे आप लिखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 23, ये आपके नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ? इस तरह आपका स्मॉल सबसे छोटी सबसे छोटी क्या हुई? आपकी अभाज्य संख्या हुई, अभाज्य संख्या हुई। इसके साथ साथ ये इवन भी है और प्राइम भी है,
मतलब सम भी है और अभाज्य भी है, एकमात्र संख्या आपकी, एकमात्र, ठीक है। और कॉन्जिक्यूटिव नंबर, लगातार नंबर, देखो 3 5 7 पूरी अभाज्य संख्याओं में सिर्फ ये संख्या आपकी ऐसी है जो कॉन्जिक्यूटिव है, जो क्या है, क्रमागत है, ये क्रमागत संख्या है, ठीक है। ओनली यही संख्या आपकी क्रमागत है और कॉन्जिक्यूटिव है, जिनमें समान डिफरेंस है। कैसे सर, यहां भी 2 का डिफरेंस है, यहां भी 2 का डिफरेंस है। कहीं आप मुझे 3 संख्या लाइन से दिखा दें जिनमें समान डिफरेंस मिलता हो, कहीं नहीं मिलेगा। ओनली क्रमागत संख्याएं ये 3 ही है, ठीक है। और एक बात तो समझना बेटा, एक चीज यहां से आप वो समझना, सिर्फ अगर हम 2 और 3 को छोड़ दें, बच्चा क्या कह रहा हूं मैं, अगर हम सिर्फ 2 और 3 को छोड़ दें, इनको छोड़ने के अलावा बाकी की जितनी भी संख्याएं रहेंगी, बाकी की जितनी भी संख्याएं रहने वाली है बेटा, सब संख्याएं आपकी 6k + 1 या 6k - 1 की फॉर्म में होंगी। मैं क्या कह रहा हूं, जितनी भी आपकी अभाज्य संख्या है, सिर्फ 2 और 3 को आप छोड़ दें बेटा, जितनी भी अभाज्य संख्या है सारी की सारी आपकी 6k + 1 या 6k - 1 की फॉर्म में ही होंगी। सर कैसे, तो सुन लें बेटा, k का मान आप कुछ भी रख लें, जैसे मैंने रखा सर 5 है, मान लो, ये मान लो मैंने 5 रख दिया बेटा, तो 6 पंजे 30 और 31, 31 एक प्राइम नंबर है, 6 3 18 - 1 17 एक प्राइम नंबर है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर संख्या जो इस फॉर्म में बने वो प्राइम निकल जाए, लेकिन हर प्राइम संख्या आपकी इस फॉर्म में होगी 2 3 को छोड़ के। जैसे आपने बोल दिया सर अगर सर मैंने मान लो यहाँ पे 10 रख लिया, 10 छंगे 60, सर 61, ये तो सर ठीक है, सही बात है। 11 6 66 67, सर ये भी सही बात है। लेकिन सर 14, अगर मैंने के का मान 14 रख दिया है, 14 छंगे 84 और एक 85 हुआ बेटा, 85 तो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बेटा कि हर संख्या को आप इस फॉर्म में रखने के बाद में प्राइम बन जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जितनी भी प्राइम संख्याएं 2 और 3 को छोड़कर, 2 और 3 को छोड़कर हर संख्या बेटा आपकी इस फॉर्म में होगी। ये बात आप ध्यान रखना। क्या यह बात आपको बेटा समझ में आ रही, ये नहीं आ रही, मुझे बताइए, फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए बेटा, और इसको आप समझने की कोशिश भी करिए, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं, अब हम देखते हैं सर कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर, इसको बेटा हिंदी में बोलते हैं हम भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं हम, भाज्य संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। ये आप कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे भैया देखो बेटा, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है। भाई देखो, इसके 1 2 4 3 गुणनखंड है, इसके 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 1 है, 3 है, 9 है, ठीक है। इसके देखो 1 है, 2 है, 5 है, 10 है। इनके क्या है, 3 से अधिक, सॉरी 2 से अधिक क्या है, इनके गुणनखंड है, ठीक है। 2 से अधिक क्या है, गुणनखंड है। तो बेटा ध्यान रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, बोलिए कौन सी है बेटा, आपकी 4 है। ये बात आप ध्यान रखना, क्या है आपकी 4 है। कोई दिक्कत इसमें है, कोई दिक्कत, ठीक है। हाँ बिल्कुल सर, आपकी 2 नहीं है, 2 भाज्य संख्या नहीं होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आपकी 2 भाज्य संख्या नहीं होती है, और मैंने कहीं पे 2 लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा बेटा, 4 होती है, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, आपकी 4 है, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत है बेटा, सबसे छोटी आपकी भाज्य संख्या 4 होती है, ध्यान रखना। क्वेश्चन कभी एग्जाम में बेटा ये आ जाए आपके पास कि बताइए सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। बेटा ऑप्शन मिल जाए आपको, 0 है, 2 है, ठीक है,
8 है, नन ऑफ दीज है, ये ऑप्शन है आपके पास। तो ध्यान रखना, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। अभाज्य कौन सी होती है? 2 होती है। और इनका गुणनफल कितना होगा भैया? 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ जल्दी से, फटाफट बेटा कमेंट करें कि ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, जल्दी से बताएं, फास्ट। आ रही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत है यहां तक? है किसी समस्या? नहीं है ना? चलिए जल्दी से फटाफट 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 इस चीज को लिख लें आप, तब तक हम पानी पी लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब बेटा आप ये तो जानते ही हैं, थोड़ा सा इवन नंबर को क्यों छोड़ते हैं, इवन नंबर पढ़ो। इवन नंबर जानते हो क्या होते हैं? सम संख्याएं, सब जानते हो बेटा आप, ठीक है। तभी मेरा फर्ज है बेटा बताने का, मैं सबको बता रहा हूं, ठीक है। एक जानते हो आप ऑड नंबर्स, क्या होती है बेटा? विषम संख्याएं। भाई इवन नंबर सम संख्याएं क्या होती हैं? सर ऐसी संख्याएं जो 2 का गुणज हो, 2 का गुणज हो, ठीक है, या 2 से पूर्णता क्या हो? विभाजित हो। जैसे क्या क्या भैया? सर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सब 2 के मल्टीपल हैं, वो सब क्या है? आपकी भाज्य संख्या है। और जो 2 के मल्टीपल नहीं है, ये 2 के मल्टीपल नहीं है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, जो 2 से पूर्णता नहीं करता हो, वो क्या होती है? आपकी विषम संख्या होती है, ठीक है। ये आपको पता होगा बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताया जरा मेरे को, कोई दिक्कत है क्या बेटा? नहीं है, चलिए ठीक है, वेरी गुड। यहां से बेटा मैं आपको कुछ चीजें और सिखाने वाला हूं, थोड़ा आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम यहाँ पर एक चीज बेटा यूज करेंगे बार बार, और बेटा बार बार हमें दिक्कत नहीं दे तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। जैसे आपने देखा होगा बेटा कि एक चीज होती है आपकी फ्रैक्शन। सर फ्रैक्शन मतलब भिन्न, जरा इसको भी आप थोड़ा सा यहाँ समझ लें, क्योंकि हमें बार बार दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। जैसे आप लोग देखते हैं बेटा कि सर ये 1/2 क्या है? ये एक फ्रैक्शन है। क्या है? एक फ्रैक्शन है। अगर मुझे इस फ्रैक्शन को मान लो दशमलव में कन्वर्ट करना है, ठीक है, या डेसिमल टू फ्रैक्शन वाली बात आएगी, तो हम इनको कैसे डील करेंगे? अगर हम मान लो बेटा आज हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हैं हम? सर भाग देते हैं, सर 0.5 आ जाता है। अगर मुझे 0.5 को फ्रैक्शन बनाना, कैसे बनाते हैं? सर पॉइंट की जरूर नीचे आएगी, सर 1/2 आ जाएगी। मेरा कहने का मतलब बेटा ये कि इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, बात बराबर होती है, ठीक है। तो बेटा मैं आपसे ये पूछता हूं, जरा बताइए कि 1/3 है बेटा, अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा? 0.3333333 इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अगर अब मुझे इस 0.3333333 को अब चेंज करना है, तो मैं चेंज इसको कैसे करूंगा? क्योंकि मैं अगर यहाँ पॉइंट हटाता हूं, तो अगर 0 बढ़ाता हूं तो 0 भी बंद नहीं होगी और 3 भी बंद नहीं होगा, तो फिर मेरा ये आंसर कैसे आएगा? हम इस पर डिस्कस करते हैं। चलो डिस्कस करें बेटा, चलिए डिस्कस करते हैं बेटा कैसे बनेगा चीजें, क्योंकि बनना तो जरूरी है। तो बेटा क्वेश्चन ये दिया हुआ सर 0.3333, सर इसको हम कैसे चेंज करेंगे? देखो हम एक काम कर लेते हैं, इस संख्या को हम पूरी क्या मान लेते हैं सर? हम x के बराबर मान लेते हैं। बेटा पहले मैं आपको क्वेश्चन को पूरा बेसिक से बताऊंगा, मेरा काम है आपको बेसिक से बताना, क्योंकि बेटा मैं जो चीज आपको पढ़ा रहा हूं ना बच्चा, आप जब टीचर बन जाएंगे, पहली चीज तो हमारे पास क्या है कि हमको एग्जाम निकालना है, एग्जाम क्रैक करना है, पूरे नंबर लेके आना है, वो काम हम करेंगे। साथ में बेटा जब आप पढ़ाओगे ना बच्चों को, आप जब टीचर बन जाओ बच्चों को पढ़ाओगे, तो आपका बेटा एक बेस पूरा कंप्लीट होना चाहिए, आप भी बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाओ, क्योंकि आप भी एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करोगे जो कहीं ना कहीं जाके आगे जाके इनको सक्सेस होना है बेटा, तो आपको हर जगह चीज काम आएगी। पहले हम बेसिक से डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ठीक है।
तो बेटा ये x का मान ये दिया हुआ है, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में 10 से आप मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्या कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो ये कितना आएगा बच्चा, ये 10x आएगा। ये मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 3.3333 आपका ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड, क्योंकि 3 आगे खसक जाएगा बेटा 10 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। अब मुझे करना क्या है कि इस इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को कम कर दो। ये कितना बचेगा, ये बचेगा 9x, ये कितना बचेगा, ये बचेगा 3, क्योंकि ये पॉइंट के बाद ये सब ये जहां तक ये जाएगा वहां तक ही जा रहा होगा, आपस में ये 0 हो जाएगा। तो बेटा x का मान क्या आएगा, 3/9 आएगा। आंसर क्या आएगा सर, 1/3। तो बच्चा ऐसे होता है कन्वर्ट। ये जब इसको हम ये लिख पा रहे थे बेटा, तो इसको हम ये भी लिख पाएंगे। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, जरा इसको समझो और लिखो फटाफट। बिल्कुल बार तो हम लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी लोग बेटा फोकस बना के रखना। चलिए उमा यादव का कहना है सर एक बार बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल उमा जी, हम बता रहे हैं आपको। हमने इस संख्या को बेटा x के बराबर रख लिया, इसका इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, मल्टीप्लाई 10 से किया है। 10 से करने पर क्या हुआ, 10 से करने पर क्या हुआ बेटा, ये 3 जो है आगे खसक जाएगा बच्चा, ये आगे खसक जाएगा। तो क्या आएगा, ये 3.33 समथिंग कुछ आएगा। अगर मैं 10 x में से ये कम करूंगा तो ये कितना आएगा बेटा, ये 9x आएगा। इसमें से ये कम करूंगा कितना आएगा, 3 आएगा। क्योंकि क्या होगा, ये पॉइंट के पास संख्या बेटा क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी बेटा। और x का मान क्या आएगा, 3/9 आएगा। आंसर कितना जाएगा, 1/3 आ जाएगा। हो सकता है बच्चा अभी आपको कम समझ में आया हो। अगला मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, ठीक है। चलिए जैसे मान लो अगर लिखा हुआ है 0.16666, बताओ जरा इसको कैसे बनाओगे, बताइए। तो बेटा पहला काम आपका है कि आप इसको सोल्व करोगे। चलो मैं बताता हूं आपको। ये x का मान क्या मानोगे आप, देखो बेटा ये मानोगे ना सर, इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट हो गई, ऐसा आपने लिख लिया है क्या। अब जरा बेटा फोकस बनाना, जितने भी लोग आप देख रहे हैं बेटा, आप देख रहे हैं आज हमारी बेटा पहली क्लास है, ये मेरी पहली क्लास है। कल भी मैं पहली क्लास लेने आया था, बट क्या हुआ, थोड़ा सा ऐप में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो मेरी क्लास हट गई थी। तो बेटा आज से ही मेरी पहली क्लास है, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। तो बच्चा मैंने यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये कितना हुआ, ये होगा 10x। ये मल्टीप्लाई जब करोगे बेटा, ये 1 है जो आपका आगे खिसक जाएगा आगे, और ये हो जाएगा बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब मुझे करना क्या बेटा, देखो पॉइंट के बाद मुझे संख्या सेम चाहिए। ये पॉइंट के बाद 6 आ रहा है, ये 1 6 आ रहा है, संख्या सेम नहीं है। एक काम करें, इसको 10 से मल्टीप्लाई और कर दें। तो बेटा ये कितना हो गया, 100x हो गया। ये 6 आके सक जाएगा बच्चा, तो ये आ जाएगा, देखो इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप देखोगे ना बेटा, ये आगे ही बंद नहीं चला जा रहा है। अब आप देखोगे ना बेटा, पॉइंट के बाद यहाँ पे संख्याएं पॉइंट के बाद सेम सेम हो गई। तो एक काम करें, इक्वेशन नंबर थर्ड में से इक्वेशन नंबर सेकंड कम करें, तो ये कितना होगा, 90x होगा। हमें क्या है बेटा, पॉइंट के बाद संख्याएं कम करनी होती है। अब देखो 16 में से एक गया, कितना बचेगा बेटा, 15 बचेगा। तो x का मान क्या आएगा, 15/90। क्यों, क्योंकि सर ये हो जाएगा 0, इसमें से कम करो 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 1/6 आएगा। कितना आएगा, 1/6 आएगा। अब बताइए जरा, कमेंट करके बताइए ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई है, जल्दी से फास्ट। एक बार जरा कमेंट करके बताएं कि आपको ये समझाया गया, ये आपको समझ में आया है कि नहीं आया, जल्दी से फास्ट बताएं बेटा, ठीक है। अभी हम बेसिक से डील कर रहे हैं बेटा। मैं आपको इसको 10 सेकेंड में सॉल्व कैसे करते हैं, 5 सेकेंड में सॉल्व कैसे करना, ये आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। आप बेफिक्र रहें, किसी भी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरा बेटा बेसिक से पढ़ाना आपको फर्ज है, क्योंकि आप भी आगे जाके बेटा टीचर बनने वाले हैं, आप भी कहीं ना कहीं लोगों को पढ़ाने वाले हैं बेटा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूं, आप मुझे इसका अभी आंसर देने वाले हो। बताओ, अगर मान लो बेटा लिखा हुआ है कहीं पे कि 0.56226262, बताइए इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से फास्ट, देखता हूं कौन आंसर देगा। चलिए एक काम करते हैं ना बेटा, मैं थोड़ा सा आपको फास्ट करना सिखा देता हूं। चलो देखो, जैसे मान लो ये क्वेश्चन मान लो बेटा, ये क्वेश्चन मान लेते हैं अपन। ये क्वेश्चन है आपका कि सर 0.562562, बताओ इसका क्या आंसर आएगा। चलिए ये आंसर है, ये क्वेश्चन है, बताइए किसका क्या आंसर आएगा। तो आप
एक मैं बात तो बेटा ध्यान दें, मैं आपको सिखा रहा हूं, जल्दी करना, आप देखें क्या इसको मैं लिख सकता हूं 0.5। देखो रिपीटेशन इस चीज का, ये बार बार देखो रिपीट हो रहा है बेटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 62 पर बार लगा सकता हूं। जिसका बेटा रिपीटेशन है ना उस पर आप बार लगा दें, इसको बोलते हैं बार। सर इसका रिपीटेशन है क्या, इसका सर इसका रिपीटेशन है, इस पर बार लगा दिया अपन ने। तो बेटा मेरी बात समझें आप, तो इसको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है आप वो देखें। जैसे कि 5 6 2 है, पहले आप इसको ऐसा कैसा लिख लें, इसको आप ऐसा कैसा लिख लें। अब इसमें से क्या माइनस करना है आपको, 5 माइनस करना है। मतलब बेटा जिस पर बार ना हो, जिस पर बार ना हो, जिस पर बार ना हो वो आपको माइनस करना है, ठीक है। अपॉन अपॉन जितनी संख्याओं पर बेटा बार दिख रहे हैं, देखो 2 संख्याओं पर बार है बेटा, तो आपको यहाँ 2 9 लेने हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने कि जितनी संख्याओं पर बेटा पैसेंस बना के रखना, आपको समझ में आ जाएगा, 5-7 मिनट लगेंगे सीखने समझने में, आपको चीज समझ में आ जाएंगे, ठीक है। जितनी संख्याओं पर बार हैं उतने 9 लेते हैं, उतने 9 लेते हैं। आप देखें 2 संख्याओं पर बार हैं, 2 9 ले लिए। और जिस पर बार नहीं है, इसे 5 से बार नहीं, इसको 0 बना देते हैं, ठीक है। जिन पर बार नहीं है उन्हें 0 बनाते हैं, उन्हें हम 0 बनाते हैं। सभी लोग बेटा, जितने भी लोग देख रहे हैं और जितने भी आगे देखने वाले हैं, ये ध्यान रखना, अपने नोट्स तैयार करना, खुद के हाथ के लिखे हुए नोट्स ही एग्जाम में काम आते हैं, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। और वही चीज हमें याद आती है। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ठीक बेटा। जिस पर संख्या पर बार होता है 99, 99 9 क्या लिखना है मैं आपको सब बता रहा हूँ, अब बेफिक्र है। जितनी संख्या पर बार होते हैं बेटा उतने 9 लिखते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा ना बेटा, कितना बचेगा, 12 में से 5 का कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। मैं इसको इसको यहाँ कर देता हूँ, 7 बचेगा। और यहाँ पे देखो, और ये देगा 557, 557 बचेगा बेटा, और बपौन 990, ये बेटा आपका आंसर आएगा, यही आपका आंसर होगा। जैसे अभी हमने बेटा देखो, अभी हमने एक ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये वाला क्वेश्चन किया था नहीं किया था, इसका आंसर ये वाला आया था। देखो इसको जरा वापस देखते हैं हम। जैसे अब इस क्वेश्चन को बेटा यहाँ देखते हैं हम, सर ये लिखा हुआ था 0.166 था, बट इसका मतलब होता है 16 पर 12 आ गया। देखो 16 लिखोगे आप, 16 में से क्या करोगे, माइनस क्या लिखा है, माइनस जिस पर बार ना हो। बार किस पर नहीं सर, बार एक पे बार नहीं है, ये माइनस हो जाएगा। जितनी संख्या पर बार है उतने 9 लेते हैं, एक संख्या पर बार है, एक 9 आएगा, इस पे बार नहीं, इसको बना देंगे 0। तो आंसर आ गया 15/90, मतलब 1/6। देखो यही हमारा आंसर आया था, क्या आया था, यही हमारा आंसर आया था। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है बेटा। 557 330 नहीं आएगा प्रिया रघुवंशी जी, 557/990 आएगा। आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। आप खुद देखें, मैंने आपको बताया था ना बेटा कि नंबर ऐसा ऐसा लिख लिया है, जिस पर बार नहीं वो माइनस करते हैं, एक संख्या बार तो 1 9 आएगा, इसको बना देंगे 0, ये आंसर आएगा। कोई समस्या इस चीज में नहीं होगी। चलिए, हाँ अगर चीज संख्या काट रही बेटा, बताओ 3 से कट रही क्या, 5 5 10 7 17, 3 से कब कट रहा बताओ मेरे को आप। 3 से नहीं बेटा, कट नहीं रहा, कटता तो हम काट लेते, ठीक है। चलिए मैंने बेटा डायरेक्ट 15 से काट दिया, 15 का 15 15 छक्के 90, आप 3 से काटोगे 3 से कट जाएगा बेटा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, 3 से बिल्कुल काट सकते हैं। मुझे 15 का पहाड़ा आता है, मुझे 15 का पहाड़ा आता है, मैंने 15 से काट दिया। आपको 3 का पहाड़ा, आप 3 से काट लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अभी बेटा आपको कम समझ में आया होगा, जरा देखें, मैं एक क्वेश्चन एग्जांपल बेटा और ले रहा हूं। मान लो बेटा ये क्वेश्चन था अभी आपका, तो देखो मैंने क्या किया था, ये सब 3 के 3 लिखो, माइनस करने के लिए कुछ है नहीं है आपके पास, एक संख्या पर 1 9 आएगा, बस यही इसका आंसर था। देखो ये आंसर आ गया था 1/3। बोलो नहीं आया था क्या। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ये वाला बनाओ, ये वाला बनाइए आंसर, बताओ ये क्या होगा। तो करना क्या है, देखो देखते हैं कौन देगा इसका आंसर, जल्दी से फटाफट बनाइए जरा, बनाइए जरा, इसका क्या आंसर आएगा फास्ट बेटा। तो बेटा करना कुछ नहीं है, इस 76 में 34 में से आपको जिस पर बार नहीं है वो माइनस करना है। देखो बार इस पे नहीं था आपका, नहीं था ना, अपॉन
कितने 9 आएंगे बेटा? दो संख्या पर बार है आपके 2 9 आएंगे, ठीक है। और जिस पर बार नहीं है उनको बनाते हैं 0। ये आपका आंसर। 14 में 6 कितना बचेगा बेटा? 8 बचेगा। 15 में 7 गया तो 8 बचा, 5 और 7, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये आगे कट जाएगा, बिल्कुल हम काट सकते हैं। देखो मैं मान लो 4 से कट रहा है, मान लो तुम 4 से कर सकते हो। देखो 4 कम 4, 3 बचे, 4 32, 3 4 9 36, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 6 16, 4 7 28, 4 5 20, इस प्रकार से, ठीक है। अब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बेटा? कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी ना? चलिए, जैसे अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं बेटा, जरा बनाइए। अगर ये 0.546 बताओ, ये लिखा हुआ, बताओ इसका क्या आंसर आएगा बेटा? 469 पर बार है, बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो आप बेटा यही तो कहोगे कि सर 5469 में से सर ये 5 कम कर दोगे अपॉन जितनी संख्या। बेटा देखो माइनस का किसको करना होता है बच्चा? इस पे जिसपे बार नहीं है, और जितनी संख्याओं पर बार है, 1 2 3, 3 संख्याओं पर बार है तो 3 9 लेंगे हम, और इसको बना देंगे हम 0। तो कितना हुआ बेटा? ये आंसर आएगा, ये ध्यान रखना। और जिससे कट रहा हो बेटा बाद में इसको हम आगे काट लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? अभी भी आपको दिक्कत है तो बेटा मैं क्वेश्चन आपसे और दे रहा हूं, आप मुझे उसका आंसर सोल्व करके दिखाओगे जल्दी से फटाफट। देखो जैसे मैंने लिखा, ये लिखा, बताइए इसका क्या आंसर आएगा? ये आपके लिए टास्क है, आप इसका आंसर निकालें फास्ट। देखता हूं मैं किसका आंसर जल्दी आएगा। चलिए देखते हैं किसका आंसर जल्दी आएगा, ठीक है। बनाइए जरा भाई जल्दी से फटाफट, जल्दी बनाइए। तो देखो आप लोगों ने बेटा आंसर आप जल्दी दो मेरे को, और आप देखोगे बेटा कि इसको हम ऐसा कैसा लिखते हैं। इसमें से क्या माइनस करेंगे? जिस पर बार नहीं है, बार किस पर नहीं है? बार सर 6 पे नहीं है। और जितनी संख्या पर बार है उतने 9 लेते हैं। दो संख्या पर बार है और जिस पर बार नहीं है उसको ना देते हैं हम 0। तो 13 में 6 7 बचा, ये आएगा बेटा, ये आपका आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप मुझे बेटा कमेंट करके बताएं कि आपको चीजें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। आपको आज का सेशन कैसा लगा जरा बताएं मुझे। आज की आपकी जो पहली क्लासेस थी मेरे माध्यम से, जो कैसी रही मुझे जरा बताइए। चलिए फास्ट मुझे बताएं बेटा कैसी क्लास रही आपकी, आज की क्लास कैसी रही है। और आपके लिए बेटा ये होमवर्क क्वेश्चन है। चलिए ये आपके लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन है, ये आपको घर पर बनाना है। और आप मुझे बेटा ये बताएं क्लास आपकी कैसी रही आज। आज हमारी मेरे माध्यम से आज आपके पास ये पहली क्लास थी, ठीक है। इसी प्रकार से आपको विथ थ्योरी, ठीक है, आपको क्लास मिलती रहेगी, ठीक है। हम आगे तभी पढ़ेंगे बच्चे जब आपको चीज समझ आने लगेंगी, जब आप कहोगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। आपको बेटा हर चीज पता होगी। सर पीडीएफ डलवा देना, बिल्कुल बेटा आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। ये पीडीएफ आपको आपके पर मिल जाएगी, बेफिक्र रहें। हम बेटा पर डे लेवल पर ऐसे ही करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा बेटा आपसे एग्जाम में नहीं बने। हाँ सीखने में टाइम लग सकता है, लेकिन मैं सिखाने में पीछे नहीं हटूंगा। बस मैं आपसे चाहता हूं कि आप डेली मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करें। लाइव क्लास में जो पढ़ने में मजा आता है वो किसी चीज में नहीं आता। आप ये मान के चलें सामने क्लास चल रही है, आपको एक एक चीज एक एक सेकंड आपको मेरे को सुनना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है बेटा। और आप देखोगे बेटा तो हम इस बैच में, आप जो बैच हम लॉन्च किया है इस बैच में आपको सब चीज मिलने वाली है, सब कुछ मिलने वाला है। और हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी होने वाली है, मैं ऑफलाइन क्लासेस भी लेने वाला हूं, ठीक है। सभी को पता होगा कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस गुना में लगती हैं, गुना में, तो मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी होने वाली है, ठीक है। चलिए बेटा गुड नाइट, मिलते हैं कल फिर इसी समय पर 9 बजे फिर मिलेंगे, ठीक है। चलिए गुड नाइट।